फ्रेंड्स, आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी। अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग के लिए हमें अस्तर पर ही निशान लगाने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है वो देखनी है। इस ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच और फिर यहाँ से हम चेस्ट साइड इस तरह से नाप लेते हैं कि यहाँ की चेस्ट कितनी है। तो देखिए ये है 9 इंच। जैसे हमने देखा कि 14 इंच का ब्लाउज है तो हम सबसे पहले इधर की साइड से, हम किनारे वाली साइड से हम निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे 14 इंच। 14 में हम 2 इंच बढ़ा कर ले लेते हैं, क्योंकि 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हम नीचे की पट्टी हमें मोड़नी होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ से निशान लगा दिया 14 इंच पर, और हमने 6 इंच का हमने लिया है यहाँ से तीरा, और 6 इंच का मैं यहाँ से लूँगी मुद्दा। और चेस्ट 9 इंच थी तो 9 इंच हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। 9 चौक 36, 36 इंच चेस्ट है तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच हुआ, तो मैंने 9 इंच का यहाँ से निशान लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ से सीधा कर लूँगी और 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से 2 इंच का लूँगी मैं मार्जिन, और इसको भी यहाँ से लगा दूँगी। मैं यहाँ से छोटा सा आधा इंच का निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से गोलाई लगा दूँगी। और मुझे लेना है गला। गला हमें कितना डीप रखना है ये देख लेना है। तो इस ब्लाउज का गला 6 इंच का है तो हम 6 इंच ही यहाँ पर रखेंगे। तो 6 इंच का गला, और यहाँ से है हमारा 2 इंच। 2 इंच का निशान लगाकर हम यहाँ 6 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे, और यहाँ आधा इंच का निशान लगाकर हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसको इस तरह से ही कटिंग कर देंगे। देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से गले की कटिंग करूँगी। अब हम करेंगे पिछले हिस्से की कटिंग। ये आगे के 2 पीस थे तो मुझे पीछे का हिस्सा निकालना है। तो मुझे देखिए इस तरह से पलट कर इस तरह से रखना है। जो ये हमारा इस तरह से बचा हुआ था तो इसको हम इस तरह से यहाँ रखेंगे। गला हमें देखिए बंद हिस्से की तरफ, जिधर बंद हिस्सा है इधर की तरफ हम गले का हिस्सा रखेंगे। तो ये मैंने गला यहाँ से लिया था तो मैंने गला इस तरह से रख दिया है, इस तरह से। और इस तरह से रखकर हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो मैं निशान लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। तो मुझे पिछले हिस्से में क्या करना है कि जो ये हमारा जितना इंच का ब्लाउज था उससे 1 इंच रखना है एक्स्ट्रा, बस। बाकी जो मतलब हमारा था 14 इंच तो हमें सिर्फ 15 इंच लेना है। और 15 इंच का निशान लगाकर मैं यहाँ से इस तरह से निशान लगा दूँगी। तो मुझे कटिंग यहाँ पर करनी है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से कटिंग करूँगी मैं, और यहाँ से यहाँ तक कटिंग करूँगी। क्योंकि जो अगले पेस होते हैं हमें थोड़े बड़े रखने होते हैं, क्योंकि उसकी पट्टी आगे थोड़ी सी फोल्ड करनी होती है, और इसमें हमें पीछे के हिस्से में फोल्ड नहीं करना होता। इसलिए मैं 15 इंच का ही लूँगी लंबाई। ये मैंने पिछला पेस इस तरह से निकाल लिया है, और ये 2 हो चुके हैं अगले पीस इस तरह से। ये 2 पीस अगले हो चुके हैं, अब ये हो चुका है पिछला पीस। मैंने इस तरह से अस्तर रखकर ब्लाउज का जो पीस था मैंने उस पर जो है इस तरह से रखा, और इस तरह से लगा दिए मैंने निशान। तो मैं इस तरह से ही कटिंग करूँगी। निशान लगा दिए हैं मैंने, तो मैं अब करूँगी इसकी कटिंग। मैंने ये अस्तर रख कर देखें, ये निकाला है बैक का पीस, और ये अगले पीस मैंने इस तरह से निकाल दिए हैं। ये अगले 2 पीस मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये प्लेटों के निशान कैसे लगाए हैं। तो मैंने देखिए यहाँ से इधर की साइड से मैंने 4 इंच पर लिया है, यहाँ से 4 इंच पर मैंने ले लिया है, और यहाँ 6 इंच मैंने की प्लेट लगाई है, और यहाँ से ऊपर से मैंने लिया था 4 इंच पर। तो 4 इंच पर लगाकर मैंने
4 इंच पर मैंने ये लगाया और 4 इंच पर लगा कर मैंने 3 इंच की प्लेट ली है। और यहाँ पर मैंने यहाँ से नीचे की साइड से लिया है 4 इंच और मैंने 6 इंच की प्लेट लगाई है। और यहाँ से कंधे से मैंने लिया है यहाँ से 3 इंच और 3 इंच लेने के बाद मैंने 4 इंच की यहाँ से प्लेट भर दी है। और मैं इनको इस तरह से डार्क कर लेती हूँ, इस तरह से। और डार्क करने के बाद जो ये दूसरा पीस था तो मैं उसको गले की साइड से ही ऐसे रखकर इस पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो देखिए इस पर भी निशान आ चुके हैं, तो इनको मैं डार्क कर लेती हूँ। ये मैंने चुन्नटों के निशान इस तरह से लगा लिए हैं। अब मैं इनके साथ रख देती हूँ, जिसके साथ जिसको बैठाना है उसी के साथ में मैं इस तरह से इनके साथ में लगा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है। और ये दूसरा पीस है अगला ही अस्तर, मैं इसको लगा कर रख देती हूँ अस्तर को। और ये पिछला पीस है, पिछला पीस मैं इस तरह से लगा कर रखती हूँ। अब मुझे देखना है कि मुझे बाहें कितनी लंबी लेनी है। तो ये 5.5 इंच की लंबाई की बाहें हैं। तो बाहों की कटिंग करने के लिए मैं इस ब्लाउज पीस पर ही बाहों की कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से इन्हें फोल्ड कर दिया है, ये 4 फोल्ड इस तरह से कर दिए हैं मैंने। अब मुझे लेनी है इसकी लंबाई। तो मेरी ब्लाउज की लंबाई थी 5 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा करके लूँगी। 1 या 1.5 जो भी आप ले सकती हैं, उस हिसाब से 1.5 इंच का निशान लगा लीजिए। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और यहाँ से मैं लेती हूँ 2 इंच का निशान। तो 2 इंच का मुझे इस तरह से, तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ इसको कटिंग। और अब इसी के बराबर मैं ये अस्तर दूँगी। मैंने इस पर रख कर निशान लगा लिया है। तो अब मैं ये 2 आस्तीन मुझे निकालनी है, तो मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारी दोनों आस्तीन भी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इस कपड़े में से निकालूंगी यहाँ की पट्टी। यहाँ पर मुझे हुक लगाने होते हैं, जैसे हम लोग हुक लगाते हैं ब्लाउज में, तो उसके लिए जो पट्टी चाहिए होती है, तो मैं इसमें से निकालूंगी। मुझे 2 पट्टियों की ज़रूरत, ये साथ ही पट्टी निकालनी होती है। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ निकाली हैं। जो बाहों की साइडों में से कपड़ा निकला था, तो उसमें से मैं गले की पाइपिंग लगाऊंगी। तो मुझे इस तरह से आधा निशान लगाना है और आगे इसी तरह से 1-1.5 इंच का 1-1.5 इंच की पट्टी मुझे लेनी है। तो आप 1 इंच की ले सकते हैं, 1.5 इंच की ले सकते हैं, जिसे आप सिलने में सुविधा हो उस तरह से ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच की ले रही हूँ। तो देखिए मैं 1.5 इंच की इस तरह से 3-4 पट्टियाँ ले लूँगी, जो मुझे गले में काम आएंगी, गले में लगाने के। तो अब हम ब्लाउज को सिलने की तैयारी कर लेते हैं। तो ब्लाउज की सिलाई करने के लिए हमें ये जो निशान हमने चुन्नटों के लगाए थे, तो हमें सबसे पहले ये चुन्नटे के निशान पे जो हमने निशान लगाए थे, इसी पे सिलाई करनी होती है। तो जहाँ जहाँ पे हमने जैसे जैसे निशान लगाए थे, उसी के अनुसार हम इस तरह से 1-1 इंच मतलब थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए इस तरह से पाइप, देखिए इस तरह से हमें चुन्नटी लगानी है। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा देकर इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से निकाल देंगे बिल्कुल किनारे पर। ये जो नीचे की साइड से हमें चुन्नट भरनी है, तो हमें ये यहाँ से ये इतना कपड़ा लेना है, इतना थोड़ी नीचे से चौड़ी, यहाँ से साइड से ऊपर से नोक से निकल जाती है। देखिए हो सकता है आपको मेरा बोला हो समझ ना आया हो, तो देखिए इस तरह से ये चुन्नट लगानी है और ये वाली इस तरह से लगानी है। देखिए मैंने इसमें चुन्नटें लगा दी हैं। तो देखिए इसमें इतना कपड़ा लेकर आप ये चुन्नटें लगाइएगा इस साइड में, और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है नीचे की साइड से, जहाँ से हमें कमर की फिटिंग लगानी होती है, वहाँ से मैं लगाऊंगी यहाँ से बटन पट्टी। देखिए ये लेफ्ट वाली जो पट्टी मैंने लगाई है, तो इसको मैं बाहर निकालते हुए इस तरह से यहाँ ऊपर सिलाई लगा दूँगी किनारे किनारे।
इस तरह से देखिए, ये इस तरह से दोनों पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ की गले की पाइपिंग लगानी है। जो राइट हैंड की जो पट्टी है तो वो मैं इस तरह से ही लगाऊंगी जिस तरह से दूसरी लगाई थी। ये वाली पट्टी मैंने लगाई है तो इसको अंदर इस तरह से यहाँ पर तुरपन लगा देते हैं। पहले कच्चा करने के लिए सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। अब देखिए मैं पाइपिंग कैसे लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको रखकर यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये जो मैंने पाइपिंग के लिए पट्टी काटी थी वही पट्टी है जो 3 पट्टियाँ मैंने ली थी। तो मैं इसको हल्का हल्का खींचते हुए इस तरह से लगाऊंगी और मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दूँगी। इसको ध्यान रखना है, इसको हल्का हल्का खींच कर ही लगाना है। पट्टी का हमें इतना सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। देखिए आपको जैसी सुविधा रहे इसके लिए आप ये पट्टी निकाल लीजिए और इस तरह से पट्टी की साइड से यहाँ हल्का हल्का ऐसे सिलाई लगा दीजिए। बाहर निकाल कर इसको पूरे पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लाइए इस तरह से। अरे रिवाइव कर रहा है भाई मेरे। हम जब यहाँ इस तरह से इसको मोड़ेंगे, इस तरह से सुई से तुरपेंगे इसको, तो इसको इस तरह से आसानी हो जाती है इस तरह से इसकी पाइपिंग बनाने के लिए। अब ये हमारे दोनों के आगे के पीस तो तैयार हो चुके हैं। हम इसे पीछे वाले बैक वाले जो पीस है उसको तैयार, देखिए इस पीस को, बैक वाले पीस को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद इसको इस तरह जो है इस तरह से रखेंगे। तो ये जो हमारी गले की कटिंग है, जो गले की शेप है, वो इसी को बिल्कुल इसी के बराबर बराबर रखनी है हमें। और इसी के किनारे किनारे हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। मैंने गले को इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसको यहाँ हल्का हल्का कैंची से कट कर दूँगी ताकि इसकी शेप अच्छी। देखिए बहुत हल्का हल्का कट यहाँ इस तरह से लगाना है गले पर हमें, पिछले गले को इस तरह से हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का कट लगाना है। सिलाई के अंदर अंदर रहे कट। इस कट को लगाने से मैं बताती हूँ आपको कि क्या सुविधा रहती है। देखिए जैसे हम ये गला बनाते हैं इस तरह से तो इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। ये थोड़ा जैसे झोल आ जाता है तो वो झोल नहीं आता इस तरह से। देखिए जैसे मैंने गले के आगे यहाँ पर सिलाई लगाई थी, अब मैं नीचे की साइड से भी इसी तरह की सिलाई लगाऊंगी। अब देखिए मैंने गले की साइड और नीचे की साइड से सिलाई लगा दी है। तो अब मैं इसको साइड से सीधा कर दूँगी इस तरह से। देखिए मैंने ये सीधा कर लिया। मैं सीधी साइड से ही इस गले को इस तरह से यहाँ ऊपर की साइड से जो सीधा लग रही यहाँ से हल्का हल्का सिलाई लगाऊंगी। गले पर मैंने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा दी है। अब मैं नीचे की साइड से भी किनारे किनारे सिलाई लगाऊँ। देखिए इस तरह से ब्लाउज हो गया है। अब इसमें मैं पीछे की साइड प्लेटें लगाऊंगी। तो मैंने इधर से 7 इंच लिया है, 7 इंच की दूरी ली है और इधर की साइड से भी मैंने 7 इंच की दूरी ली है। और 7 इंच की दूरी लेने पर जहाँ पर 7 इंच आता है वहाँ से मैं 5.5 इंच की प्लेट मैंने इस तरह से लगा दी है, यहाँ निशान लगा दिया है। और इधर की साइड में मैंने 5.5 इंच का निशान लगा दिया है। देखिए प्लेट मुझे ऐसे लगानी है, यहाँ से थोड़ी चौड़ी लेनी है, 1 इंच का देना है और 1 इंच का निशान लेकर यहाँ पर सिलाई लेकर हम यहाँ धीरे धीरे किनारे पर ले आएंगे। इसी तरह से हमें दोनों प्लेटें तैयार करनी है। देखिए इस तरह से प्लेट लगानी है ये। जब भी आप प्लेटों की सिलाई लगाएं तो देखिए इस तरह का धागा ज़रूर छोड़ दें, वरना उधर जाता है, इसलिए इतना लंबा धागा छोड़ देते हैं। अब ये हमारा पिछला पीस भी तैयार हो चुका है। अब हम बाहें तैयार।
बाहों को भी हम सीधी तरफ से रखते हैं जो ब्लाउज पीस था, और उसके बाद ये अस्तर का हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा के लानी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं इसको पलट लूँगी और पलट के देखिए ये जो इसका किनारा है, इसके किनारे किनारे इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। देखिए आस्तीन पर मैंने सिलाई लगा दी है, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ये कपड़ा निकल चुका है, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से आस्तीन रखकर आप इस तरह से इसकी कटिंग कर दीजिए। मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें जो ये बैक वाला पीस है ये हमें ले लेना है, और इसके जो कंधे हैं ऊपर से जहाँ हमें बाइंग करनी होती है वहाँ से हमें ये दूसरे जो आगे का पीस है इस तरह से सीधे दोनों सीधे लगाने चाहिए, और इस तरह से रखकर, और ये जो पाइपिंग वाला हिस्सा है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे। मैं आपको लगा कर देखिए, मुझे इस तरह से ये वाली पाइपिंग बाहर निकाल कर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाने के लिए बोला ताकि मैं ये पाइपिंग इस तरह से यहाँ इस तरह से मोड़ लें, और देखिए फिर बराबर आ जाए इस तरह से, इसलिए मैंने ये थोड़ा बाहर निकाली थी। देखिए हमारा ब्लाउज इस तरह से हो गया है। मैंने दोनों कंधे इसके जोड़ दिए हैं। अब मैं इसमें बाहें जोड़ूंगी। तो बाहें लगाने के लिए मैं पहले यहाँ बीच में कट कर दूँगी हल्का सा। हल्का सा मैंने कट कर दिया। हल्का सा कट लेकर मैं यहाँ से जो यहाँ का जोड़ है इस जोड़ पर रख दूँगी, और इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा दूँगी। इधर से इधर सिलाई लगा दूँगी और ये इधर से जोड़ दूँगी। देखिए मैंने इस तरह से आस्तीन में लगा दी है, इस तरह से लगा दी है आस्तीन। देखिए ब्लाउज इस तरह से हो गया है। तो अब मैं इसको इस तरह से यहाँ ऐसे उल्टा करती हूँ। यहाँ से उल्टा करने के बाद मैं इसकी यहाँ किनारे किनारे सिलाई लेकर आऊँगी, और फिर मैं आगे सिलाई लगा कर बता। देखिए मुझे इस तरह से मोड़ना है। देखिए तो ये मैं इस तरह से यहाँ से ऐसे मोड़ दूँगी, तुरपन कर लूँगी और यहाँ से ये तरफ दूँगी, तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए मैं फिटिंग कैसे लगाती हूँ। तो फिटिंग लगाने के लिए अगर आपके पास ब्लाउज है तो आप ब्लाउज से फिटिंग लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ से इसकी फिटिंग यहाँ तक आ रही है, तो मैं यहाँ निशान, मुझे इस ब्लाउज से थोड़ा लूज रखना है, तो थोड़ा सा यहाँ मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगी और इस तरह से यहाँ से लगा दूँगी, इस तरह से निशान, ये निशान लगा हुआ है। तो फिटिंग भी मैं इसी तरह से लगाऊँगी। यहाँ इस तरह से रखकर इसको निशान लगाते हैं। इंच टेप बोलते हैं, वो तो इंच टेप से आप, इंच टेप की अगर आप नाप नहीं है तो उससे आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और मैं इस निशान को इस तरह से यहाँ लगा दूँगी सिलाई। अब मैं यहाँ फिटिंग लगा कर लाती हूँ और देखते हैं। देखिए मैंने फिटिंग लगा दी है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह का ब्लाउज बन गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय दोस्तों।